अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीमी दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 169 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूं जो इंग्लिश के अंदर जनवरी फरवरी हम बोलते हैं उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, ये चीज़ मैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना है और वीडियो के अंदर कुछ भी आपको डाउट होता हो या कुछ भी मिस्टेक होती हो लिखने के अंदर मुझसे, या फिर आप लोगों को कुछ परेशानी होती हो तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट हमको ज़रूर किया करें, ताकि मैं उनके मुतालिक मैं कुछ और वीडियो बना सकूं या फिर कमेंट के ज़रिए ही से मैं आपका सवाल को हल कर सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको उर्दू लिखना सिखाते हैं कि हम इंग्लिश का जो ये जनवरी फरवरी है उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ 169 पार्ट। मैं लिखता हूँ सबसे पहले हिज्जा, जनवरी, जीम नून वाव रा या जनवरी। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? जीम नून के अंदर, नून वाव के अंदर, क्योंकि जीम का आधा शक्ल नून का भी आधा शक्ल, तो वाव के अंदर मिल जाएगा। तो जीम नून और ये वाव, ये नून के अंदर एक नुक्ता है, जीम के अंदर एक नुक्ता, और रा अलग होगा और या भी अलग होगा। क्यों? रा से पहले वाव है और वाव के बाद कोई भी हरफ आए वाव के अंदर नहीं मिलेगा। इसी तरीके से रा से पहले तो यहाँ पे वाव है, वाव के अंदर रा नहीं मिलेगा, और रा के बाद कोई भी हरफ आ जाए रा के अंदर नहीं मिलता है। तो ये या का शक्ल आधा होता है, लेकिन इनसे पहले क्या है? रा है, तो रा आगे से नहीं मिलता बल्कि पीछे से मिलता है, लेकिन पीछे मिलने वाला हरफ होना चाहिए। लेकिन रा के पीछे क्या है? वाव। वाव की भी खासियत यह है कि वो आगे से नहीं मिलता, पीछे से मिलता है। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा जनवरी, ठीक है ना। अब इसको हम लिखते हैं फरवरी, फरवरी। इंग्लिश के अंदर बी आता है फरवरी के अंदर ये। अब इसको हम किस तरीके से लिखेंगे? फारा, फारा मिलेगा, इसको हम मिला देते हैं इस तरीके से, फारा बर फर। वाव रा या ये सब एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, इसको हम इसी तरीके से लिख देंगे अलग अलग। फरवरी, रा से पीछे वाला हरफ के अंदर रा मिल सकता, लेकिन मिलने वाला हरफ होना चाहिए। तो क्या मिलने वाला हरफ क्या है? फ़ा है। फ़ा का आधा शक्ल होता है, फ़ा रा के अंदर मिल गया, ये एक दूसरे के अंदर नहीं मिलेगा, तो ये सब अलग हो गया, और रा की वजह से या भी अलग हो गया, तो क्या हो गया? फरवरी। अब लिखते हैं मार्च। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? मीम अलिफ के अंदर मिल जाएगा, अलिफ से पहले कोई भी हरफ आए तो अलिफ के अंदर मिल सकता है। ये देखें कोना हो गया है थोड़ा, इसको जो है ना अच्छे से लिखना है। मीम इस तरीके से, रा अलग और ये चा भी अलग, तो क्या हो गया? मार्च हो गया। इसी तरीके से अलिफ पा रा या लाम, क्या हो गया? अप्रैल। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? अलिफ अलग, क्यों? अलिफ के बाद कोई भी हरफ आया जाए अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा, लेकिन पहले मिल सकता है। जैसे कि यहाँ पे अलिफ मीम के अंदर मिल गया, अलिफ के बाद कोई भी हरफ आए अलिफ के अंदर नहीं मिलेगा। अप्रैल, अलिफ पा रे या पे बोल दें, अलिफ अलग पे रे मिल गया, और ये या लम आपस में मिल जाएगा, क्योंकि रा के बाद या है, तो रा के बाद कोई भी हरफ आए रा के अंदर नहीं मिलेगा, तो इसको हम रा की वजह से या को हम अलग करके लाम के अंदर मिला दिए। अगर यहाँ पे रा नहीं होता ना तो ये पे के अंदर भी या मिल जाता, लेकिन रा की वजह से यहाँ पे या इधर हो गया, तो अप्रैल, ठीक है ना। ये हमज़ा और ये या, इसके अंदर 3 शब्द आता है, 3 हरफ आता है, मीम हमज़ा या। तो मैं ई, हमज़ा कोई हरफ में नहीं गिना जाता है, तो वो बल्कि वो किसी हरफ के ऊपर, जैसे कि ज़बर ज़ेर पेश, जिसको हम हरकत बोलते हैं, हरकत करने के लिए बोलते हैं ना, तो ये हमज़ा जो है हरफ के अंदर समझे नहीं गिना जाता है, तो वो किसी हरफ के ऊपर लिखा आता है। तो मैं ई, देखें मीम और ये इस तरीके से हो गया मैं ई। इसी तरीके से जून। अब आप ये मैं समझना, पहले इसको मैं लिख देता हूँ, जीम वाव नून, जीम वाव मिल जाएगा, जीम वाव नून, जून। अब आप वाव को हटा के, अब आप सब कोई लोग ऐसे भी होंगे जो कि आप बोलते होंगे
या फिर मन में सोचते होंगे हम वाव की जगह पे यहाँ पे पेश लगा देंगे और जिम को डायरेक्ट नून के अंदर मिला देंगे, क्या जुन नहीं होगा? नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा, अगर जिम के ऊपर पेश लगा के और जिम को नून के अंदर मिला देंगे वाव को हटा के, तो क्या हो जाएगा, वो जुन हो जाएगा, जुन, जिम नून पेश जुन। अगर वाव लगाते हैं तो उर्दू के नूरानी कायदा के अंदर या अरबी के अंदर जो होता है इसको वाव मद्दा बोला जाता है। वाव मद्दा मतलब वाव साकिन से पहले पेश हो तो इनको वाव मद्दा बोला जाता है, लेकिन उर्दू के अंदर ये सब नहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ। उनको वाव मद्दा बोला जाता है और वाव मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। तो अगर पेश को उतना नहीं, पेश ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और इनको थोड़ा जल्दी पढ़ा जाता है, लेकिन वाव मद्दा को थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है। तो अब यहाँ पेश जिम वाव, जिम के ऊपर पेश आया, पेश के साथ साथ यहाँ पे क्या आ गया, वाव आ गया, तो ये थोड़ा खींचा जाएगा, जून, जिम वाव पेश जू, जिम पेश जू। तो जिम वाव पेश जू और जिम पेश जू, दोनों के अंदर अंतर है। जिम पेश जू थोड़ा शॉर्ट में है, जिम वाव पेश जू थोड़ा खींचा जा रहा है। तो यहाँ पे वाव अगर नहीं लगाएंगे तो जिम के ऊपर पेश लगा के जिम को नून के अंदर मिला देंगे तो हो जाएगा जुन। जुन नहीं होता, होता है जून, थोड़ा खींचा जाता है। इसलिए जहाँ पे खींचने वाला हरफ आ जाए, मतलब होंठ जो गोल होता है जहाँ पे खींचने वाला आ जाए, मतलब खींचा जा रहा है, तो आप समझ जाना कि वहाँ पे पेश के साथ साथ वहाँ पे वाव भी आएगा। जहाँ पे होंठ गोल हो रहा है लेकिन खींचा नहीं जा रहा है तो वहाँ पे सिर्फ पेश आ जाएगा। जैसे कि कुर्ता, कुर्ता नहीं होता है, क्या होता है, कुर्ता। ये जो कमीज़ हम पहनते हैं इसको हम कुर्ता बोलते हैं। कुर्ता, काफरा पेश कुर, तालिज़ ता, कुर्ता। देखिए यहाँ पे खींचा नहीं गया। अगर हम इसी को खींच के बोलेंगे कुर्ता तो लोग भी बोलेंगे कि ये गलत बोल रहा है। तो इसके अंदर हम खींच रहे हैं तो इसके अंदर वाव आ जाएगा। पेश के काफ के ऊपर पेश आया, पेश के साथ साथ वाव भी आ रहा है, काफरा पेश कुर, कुर्ता, इस तरीके से। तो आप ये भी अनुमान लगाना है, अपने दिमाग के अंदर सोचना है कि जहाँ पे होंठ गोल होने के साथ साथ पेश आने के साथ, जब भी पेश आता है होंठ गोल हो जाता है, पेश आने के साथ साथ अगर खींचा जा रहा है तो आप समझना वहाँ पे वाव आएगा। अगर नहीं खींचा जा रहा सिर्फ पेश से हम काम चलाएंगे, जून। इसी तरीके से अब देखें यही चीज़ यहाँ पे आ रहा है। अब इसको हम क्या लिखा, जून जुलाई, जून जुलाई, जू थोड़ा खींचा जा रहा है और जुलाई नहीं खींचा जा रहा है। इसको भी हम खींच के बोलेंगे जुलाई। अगर यहाँ भी हम वाव लगा देंगे ना तो ये खींचा चला जाएगा, जुलाई। यहाँ पे क्या है, वो होगा सिर्फ पेश का इस्तेमाल होगा, जुलाई। ठीक है ना, इसको हम मिलाते हैं। ये हो गया जुलाई, जीम लाम अलिफ, ये तीनों मिल गया। और या जो है देखें, या का शक्ल इस तरीके से, लेकिन हमज़ा के लिए थोड़ा हम ऊपर इस तरीके से उठाए, यहाँ पे इस तरीके से हम हमज़ा के लिए उठाएं तो हो गया जुलाई। तो आपको इसके अंदर भी पेश आ रहा है, यहाँ पे पेश लगा देंगे तो भी, नहीं लगाएंगे तो भी, यहाँ भी पेश आया, यहाँ भी पेश आया, लेकिन इसके पेश के साथ वाव आया, यहाँ पेश के साथ वाव नहीं आया। ये कम खींचा जाएगा, ये ज़्यादा खींचा जाएगा, जून जुलाई। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अगस्त, अलिफ गाफ सीन ता, अगस्त। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे, अलिफ हम अलग कर देंगे, गाफ का आधा शक्ल होता है, सीन का आधा शक्ल होता है, ता का आधा शक्ल होता है। ता जब आखिर में है तो वो अपना हालत पूरा ले ही लेगा, लेकिन किसी के अंदर मिल भी जाए लेकिन फिर भी वो अपना हालत पूरा ले लेगा। क्योंकि जब भी कोई हरफ या वर्ड अगर आखिर में आ रहा है तो वो अपना पूरा शक्ल ले लेता है। शुरू के अंदर, बीच के अंदर आए तो वो अपना आधा शक्ल लेता है, लेकिन जब आखिर के अंदर आए तो अपना पूरा शक्ल ले लेता है। मिल भी जाएगा लेकिन पूरा शक्ल भी ले लेता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अगस्त, गाफ ये ता, अलिफ यहाँ से लेके यहाँ तक गाफ, और इसके अंदर 3 शोशा देने के बाद खींच के हम ता लगाए। अगर 3 शोशा के ऊपर ही हम ता खींच देंगे ना, फिर शीन कहाँ कहलाएगा। तो यहाँ पे अलिफ दिया, एक गाफ दिया, गाफ यहाँ तक में लिया, फिर गाफ के बाद 3 शोशा में निकाला हूँ शीन के लिए, फिर यहाँ से 1 शोशा निकाल के ता खींचा। अगर 3 शोशे के ऊपर ही हम ता खींच देंगे ना, फिर 3 शोशा सीन का कहाँ जाएगा। इसलिए जब भी लिखें तो सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिखना है। अगस्त इस तरीके से होगा, ठीक। अब इसी तरीके से सितंबर, इसको हम किस तरह से मिलाएंगे, सीन ता मीम बारा, ये सब मिल जाएगा। क्यों,
सीन का आधा शक्ल होता है, ता के अंदर मिलेगा, ता का आधा शक्ल होता है, मीम के अंदर मीम का भी आधा शक्ल होता है, बा के अंदर बा का भी आधा शक्ल होता है, रा के अंदर। ये सारा हरफ एक दूसरे के अंदर मिल जाएगा, लेकिन रा जो होता है वो सिर्फ पीछे से मिलने के लिए होता है, आगे से नहीं मिलता। लेकिन मिलने वाला भी हरफ होना चाहिए पीछे। अगर रा से पहले अगर वाव आ जाए, दाल आ जाए, ये सब हरफ एक दूसरे के अंदर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे बा का आधा शक्ल होता है, तो ये मिलने वाला हरफ है, रा के अंदर मिलेगा। तो रा के बाद कोई भी हरफ आ जाए कभी भी नहीं मिलेगा, अगर मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। इसको मिलाते हैं। सीन के अंदर 3 शोशा, फिर यहाँ से ता, मीम, बा और ये रा। देखिए 1 2 3 शोशा हो गया, फिर यहाँ से मैं इस उठाए ता के लिए, ता भी हमको देना है, और ये मीम हो गया, ये बा हो गया, ये रा हो गया। क्या हो गया? सितंबर। इसी तरीके से अलिफ, काफ, ता। अब देखें यहाँ पे ये जो मैं समझाया पेश और वाव के अंदर अंतर, अब यहाँ पे आने वाला है, यहाँ भी आने वाला है। अक्टूबर जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ आपको, थोड़ा जब भी कोई हरफ बोलें या अल्फाज बोलें, कोई भी वर्ड बोलें, तो उस आवाज़ के ऊपर गौर करना है कि मेरा होंठ, मेरी आवाज़ ऊपर नीचे सामने, होंठ किधर किधर जा रहा है, तो उसके ऊपर भी गौर करेंगे तो आपको लिखना बहुत जल्द आ जाएगा। देखें अक्टूबर, अक्टूबर नहीं होता है, अक्टूबर होता है क्या? अक्टूबर। टू थोड़ा खींचा जा रहा है, देखें टी के आगे वहाँ पे ओ आ जाता है, तो ओ के लिए यहाँ पे इंग्लिश के अंदर जो ओ आता है टी के बाद, तो यहाँ पे वाव का इस्तेमाल होगा उर्दू के अंदर, वाव का। अगर यू आ जाए टी के बाद, अगर यू आ जाए तो इंग्लिश के अंदर गलत हो जाएगा। और अगर यू आ जाए तो उसके लिए उर्दू के अंदर क्या इस्तेमाल होता है? पेश इस्तेमाल होता है। जब वहाँ पे ओ आ रहा है तो यहाँ पे वाव आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें टे के ऊपर अगर यहाँ पे पेश लगा दें या ज़बर लगा दें तो दोनों बराबर हैं, लेकिन बेहतर होगा कि आप ज़बर के साथ इनको पढ़ें। अब यहाँ पे देखें अक्टूबर थोड़ा खींचा जा रहा है, वाव के वहाँ पे ओ आ रहा है तो ओ की जगह पे यहाँ पे वाव आ जाएगा। तो इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? अलिफ, काफ, टा, वाव, ये तीनों मिलेगा। काफ, टा, ये वाव, ये टा, अलिफ, काफ, टा, वाव। अब बार आज़बर बर, ये क्या हो गया? अक्टूबर। तो यहाँ पे अगर हम वाव को नहीं लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ बा को हम लगा देंगे, तो टा के ऊपर पेश लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? अक्टूबर हो जाएगा। अक्टूबर। टा पेश टू, टा वाव पेश टू, टा पेश टू, अंतर है दोनों के अंदर। अगर वाव को नहीं लगाते हैं, हम पेश लगाते हैं तो अक्टूबर हो जाएगा। होता है क्या? अक्टूबर थोड़ा खींचा जाएगा, टी जो टी के आगे जो है ओ जो आता है वो थोड़ा खींचा जाएगा, तो यहाँ पे वाव आ गया। ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से ये हो गया नवंबर, नून, नवंबर। यहाँ पे नून के आगे भी वाव आ रहा है, यहाँ भी खींचा जाएगा, तो इसको हम मिलाते हैं, नून वाव, इस तरीके से नवंबर। कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंग्लिश के अंदर कोई हरफ के बदले, जो उर्दू के अंदर हरफ बनता है, कोई हरफ के बदले जो भी लेटर होता है या वर्ड होता है इंग्लिश के अंदर, उनके बदले जो उर्दू के अंदर हरफ बनता है, वर्ड बनता है, तो उनके मुकाबिल उर्दू कुछ अलग कर देता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ऑप्शनल जो आता है, तो यहाँ पे देखें टी आई जो वहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे बड़ी शीन का काम कर देता है। वहाँ पे टी आई आया, बड़ी शीन का इस्तेमाल जो हो रहा है, तो यहाँ पे बड़ी शीन का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हम ओसामा, ओबामा, एम के बाद देखें यहाँ पे ए आ रहा है, लेकिन कभी कभी इसका उर्दू के अंदर क्या होता है, वो ओसामा जो होता है, लेकिन उर्दू के अंदर हम उसको लिखेंगे यहाँ पे माह हो जाएगा, माह, ओसामा, ओबामा, मतलब हा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ये भी होता है। तो थोड़ा आपको समझ के लिखना होगा, फिर समझ में आएगा। ये हो गया नवंबर। अब एक हरफ बच गया लास्ट महीना, दिसंबर। ये हो गया दिसंबर। इसको हम किस तरीके से मिलाएंगे? दाल अलग, सीन, मीम, बा, रा, ये हो गया दिसंबर। तो ये मेरा जो इंग्लिश का मंथ था, इंग्लिश का जो महीना था, वो मेरा मुकम्मल हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो इंग्लिश के ऊपर, जैसे जनवरी हम लिखते हैं इंग्लिश के अंदर, उसको हम उर्दू के अंदर उस महीने का नाम हम किस तरीके से लिखेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताया। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको गिनती होता है, जो गिनती होते हैं, ये हफ्ते का जो नाम होता है उर्दू, ये हिंदी के अंदर जो हफ्ता बोला जाता है,
हफ्ता का जो नाम होता है वो चीज़ अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला, मतलब हिंदी क्या इंग्लिश के अंदर जो हफ्ते का नाम होता है संडे मंडे, तो उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे वो अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। फिर उस वीडियो के बाद फिर जो गिनती होती है 1 2 3 4 5, उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं बताने वाला हूँ। फिर उसी को हम इंग्लिश के अंदर 1 2 3 बोलते हैं, उसको हम उर्दू के अंदर किस तरीके से लिखेंगे वो भी मैं बताऊँगा अगली दूसरी वीडियो के अंदर। तो वीडियो आपको पसंद आए तो पसंद आने पर वीडियो को कम से कम 2 ग्रुप के अंदर वीडियो को शेयर करना है। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल कलर का बटन दिया गया है सब्सक्राइब का, सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल कर दें। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ करने के लिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप लोग देख सकें। और जो मेरा वेबसाइट है www.talimidunia.com के नाम से, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग मेरे वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पे मैं उर्दू आर्टिकल में डाल रहा हूँ, जैसे कि उर्दू जीके हो गया, इस्लामिक जनरल नॉलेज के ऊपर जो हिस्ट्री सब होता है, सवाल जवाब जो होते हैं वो सारा मैं डालता हूँ अपने वेबसाइट पे। आप लोग जाके उनको भी फॉलो करें, वहाँ पे रीड करें, पढ़ें आप। बाकी जो मेरा जो चैनल है, अपने चैनल को कुछ आर्थिक मदद ज़रूर करें, जो कि फ़ोन पे, गूगल पे, अकाउंट नंबर सारा चीज़ दिया गया है। 100 हर महीने आप लोग ज़रूर पे क्या करें, आर्थिक मदद क्या करें अपने यूट्यूब चैनल को। और जो मेरा टेलीग्राम है, फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, सब चीज़ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप भी नंबर है, सब चीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।